Subscribe Topper Vicini Academy. आज की क्लास आप लोगों की थोड़ी डरावनी और भयानक होने वाली है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग जो है हम उससे करने वाले हैं जो कि अधिकतर लोग बताते नहीं। हाँ, और इसमें जितनी मॉडिफिकेशन आप लोग अपने हिसाब से करना चाहें, यू आर फ्री फॉर इट। मतलब आप जितना ही मॉडिफिकेशन करना चाहें उतना कर सकते हैं। आपकी अपनी सहूलियत चॉइसेस उससे आधार पर होने वाला है। यूपीएससी की एग्ज़ाम की बात हो रही है, इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। जो तरीका हमें हमारे टीचर ने बताया, जो तरीका हमने अपने लिए अप्लाई किया, वो तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी जो है आप इसमें जितना चाहे उतना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव रखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं और साल में कितने दिन होते हैं। ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कल मैंने एक ऐप के बारे में आपको बताया था, और इससे वो जो काउंटर था वो ऐप आपके लिए हेल्पफुल होता। और नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर होता है और सारे दिन का चार्ट बना होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तैयारी जो है उसको हमेशा ही 3 पार्ट में बांटा जाता है। हमारे एग्जाम में 3 श्रेणियों में है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। हमारी तैयारी भी 3 भागों में बट जाएगी। पहले हम लोग बात करेंगे वीक, यानी सप्ताह की। सप्ताह में कितने दिन पता है आप लोग को? कौन कौन से? शॉर्ट में लिखता हुआ एम, और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये मेरा स्टाइल है लिखने का, आप लोग चेंज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है वो ये, यहाँ तक 6 दिनों तक आपकी थोरो स्टडी चल रही है। मतलब जो भी आप नॉर्मल पढ़ते हैं वो सारा पढ़ेंगे। 7वें दिन कैसे पढ़ना है उस पर आएंगे हम। 7वां जो दिन है संडे का, जैसा मैं बार बार यूज करता हूँ, शार्पिन दी एक्स, यानी कुल्हाड़ी पे धार चढ़ाना। ये काम आपको संडे को करना है। सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 6 दिन आपको सिंपली पढ़ते जाना है। कैसे पढ़ना है वो आएंगे। 7वां दिन है शार्पिन दी एक्स, कुल्हाड़ी पे धार चढ़ाना, ठीक है। कैसे चढ़ाना है उस पर भी आएंगे। अभी थोड़ा एक बार इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट? सप्ताह में बार बार ये आता रहेगा, और सप्ताह चाहे जितना भी महीना चाहे जितना भी बड़ा हो, सप्ताह में महीने में 4 ही सप्ताह आने वाले हैं। 7 × 28, 7 × 35, 35 का महीना तो होता ही नहीं, तो सप्ताह में यही आने वाला है। नेक्स्ट, अब अगर हम इस तरह चल रहे हैं तो महीना जो है, मान लेते हैं हमारा एक महीना पड़ गया 30 का, मान सकते हैं। अगर हमारा महीना 30 का पड़ा, यहाँ पे 4 सप्ताह यानी 28 दिन, 2 दिन अभी बाकी है। महीना 31 का भी आता है तो वहाँ पे क्या होगा हमारे सामने? 31 - 28, यहाँ पे 3 दिन बाकी है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। और ये जो है हर महीने की हर दिन की स्टडी यहाँ पे डिसाइड हुई। अब आते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग जब यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि 7 से 8 घंटे, छोटे बच्चे इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए 7 से 8 घंटे
कम से कम पढ़ना है। 7 से 8 घंटे में आप चाहें तो 2 घंटे जो यहाँ पे क्लास चलती है, आई डोंट थिंक 2 घंटे ज़्यादा, 1.5 घंटे से जो है आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। बचे क्या? 5 से 6 आवर बच रहे हैं ना। और ये जो 5 से 6 घंटे हैं, इसे आपको सेल्फ स्टडी में खुद करना है। कैसे बांटना है? कितने पेपर हैं आपके? 4 पेपर है ना। और इस 5 से 6 घंटे में हर दिन 1 से 2 घंटा करंट अफेयर को देना ही देना है। बचा कितना? 3 से आपके पास 4 घंटे, 3 या 4 घंटे अब आपके पास बचे हैं। कोई एक पेपर को लीजिए या फिर 2 पेपर को ले लीजिए और 3 से 4 घंटे उसे रट मारिए। बेहतर ये है कि ये जो 2 घंटा जिस क्लास चल रही है, मान लीजिए वो मेरी चल रही है, प्रमोद सर की चल रही है, साइंस टेस्ट चल रही है और कोई भी चल रही है, आपको पता है नहीं कौन से पेपर में होने वाला है। पेपर 1 का पार्ट चल रहा है, पेपर 2 को चल रहा है, पेपर 3 चल रहा है, तो आपको जो है उसको छोड़कर कोई 2 और पेपर या कोई 2 और सब्जेक्ट, अगर मैं आपको स्पेसिफाइड करूं 1 सब्जेक्ट उससे अलावे और दूसरा सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल है, डिसाइड कर चुके हैं, तो आप जो है उसमें लग जाइए। बचा क्या? 3 से 4 घंटा, यही बचा है ना। इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। मान लीजिए आपका 4 लेटर चल रहा है नॉर्मल सा, या मान 3 ले ले, जो भी आपको लेना है अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1.5 से 2 घंटा एक और 1.5 से 2 घंटा आपको क्या करना है? ये आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं 2, और ये आपका पढ़ाई के लिए हमेशा 2-3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपका घर का एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। आप जब घर में हैं तो घर का एक प्लेस निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में हुआ करते थे, हमारा घर बहुत छोटा था, रूम बहुत छोटे हुआ करते हैं। वहाँ पे जो रूम होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं। इसमें तो भाई 8-10 रूम हो जाते हैं इतने बड़े में। होता ये था कि हमने जो है तरीका बनाया था कि अगर हमारा जो बेड है उसी एक साइड जो है बेड को हमने दीवार से ला दिया था, दूसरा साइड तकिया रखा होता था। अगर हम दीवार से टेक लेके बैठे हैं तो वहाँ पे मतलब हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे दीवार के टेक से हटे मतलब हम सो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका था। ये जो है देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होने वाला नहीं है, कि 7 से 8 घंटे हमारी पढ़ने की कभी आदत ही नहीं रही। तो भाई IAS बनने की हमारी कभी आदत नहीं रही है, पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोगों में किसी ने IIT तैयारी की है? कोई है IIT JEE नहीं? आप लोग तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं। दीपिका जी आप लोग भी नहीं किया? 6 दिन की स्ट्रेटजी तो क्लियर हो गई ना। 7वां दिन शार्पेन द एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को धार देना। कुल्हाड़ी को कैसे धारते हैं? पहला तरीका तो ये है, कुल्हाड़ी उठाएं और उसको रगड़ना शुरू कर दें, वही होता है हमारा तरीका। और दूसरा एक तरीका होता है, उसको किसी मशीन वाले को दे दें, भाई तो धार लगा के दे दे। पहला तरीका आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा तरीका के लिए मैं बार बार आप लोग बोलता हूँ कि कहाँ जाने के लिए? BH।
BHA जो है वो क्या करता है, वो हमारी कुल्हाड़ी को धार लाने के लिए या कई बार नई नई कुल्हाड़ियाँ हमें दे देता है। नहीं समझे? मतलब क्या है कि जब हमारे संडे की बारी आई, BHA के आसपास कोई वो है शॉपिंग मॉल या फिर और सिनेमा हॉल वगैरह? सिनेमा हॉल नहीं है, मॉल है। PVR वगैरह नहीं है कुछ? अच्छा, कोई बात, अच्छा चलो कोई बात नहीं। संडे का जो दिन है उसमें आपको 2 काम करने हैं। पहला, इवैल्यूएशन। संडे दिन आपको क्या काम करना है? पहला काम करना है मूल्यांकन। क्या क्या हमने इन 6 दिनों में किया, क्या क्या हमने इन 6 दिनों में किया, वो सारा का सारा डिटेल जहां पर होना चाहिए। और क्या कुछ हमारे पास बच रहा है, उसका भी डिटेल होना चाहिए। और इस दिन पहला काम आपको बैठ के अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करना है। मतलब सिलेबस से सारे पॉइंटर्स आपको रिवाइज करने, हो सके तो सिलेबस से सारे पॉइंटर जो भी पॉइंट हैं उन सबों को आपको याद कर लेना है। ठीक है? मतलब GS पेपर 1 में हमारा क्या आने वाला है, इसमें हमें लड़खड़ाना नहीं है, हमें हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको पता है सिलेबस कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से या फिर UPSC की वेबसाइट तो है ही, वहाँ पे आप करेंगे मूल्यांकन। और इससे बाद आपका अगली चीज़ आती है इससे निबंध, जो कि एक महत्वपूर्ण तो है और एक बेहतरीन करता है। ऐसे के टॉपिक कहाँ से चुने सर जी? वो यार कर ले ऐसे, गाय पे ऐसे लिखिए तो हम लोग याद करते थे। गाय में 4 टांगे होती हैं, 2 सींग होते हैं, एक मुंह होता है, एक पूंछ होता है। गाय हमारी माता है, भारत गायों का देश है। खत्म कहानी। ये नहीं करना है आपको। करना क्या है? UPSC में पुराने 20 साल 25 साल में जो जो इससे पूछे उन सबों को जो है पढ़ डालिए। उन सबों में एक टॉपिक चूज कीजिए, एक चीट उठा लीजिए कि हाँ भाई ये उठाया, अच्छा भाई लिखना है फास्ट एंड स्टेडी विंस द मैच, तेज और सतत जीतता है। इससे ऊपर हमें ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद आपको उस पेपर को रखा है। ठीक है? ऐसे का वर्ड लिमिट याद है आप लोग को? 1250। ठीक है? ये आपको ये 2 काम संडे को करना है। जाहिर है आपके पास पर्याप्त समय बच जाएगा। आपकी आदत बनी हुई है भाई 8 घंटे पढ़ने की, तो संडे में ये काम तो आपका 2 घंटे में हो गया या 3 घंटे में हो गया। 4 ले लीजिए, कोई नहीं। बाकी 4 घंटे क्या करेंगे? बाकी 4 घंटे जो है आप एक बेहतरीन सा मूवी देखिए, बेहतरीन मूवी जिससे मज़ा आए। आप कोई भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेहतरीन मूवी देखिए, अच्छे से देखिए। संडे को जो है आप नॉर्मली 7 बजे सो के उठते, संडे को 11 बजे सो के उठिए। कोई टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन हटाओ। मम्मी पापा चिल्लाने दो, आई हैव नो इशू। सोना है तकिया पकड़ के सोइए। ठीक है? इवन पलंग तोड़ पहलवान बन जाइए, आराम से सोइए और ये काम कर लीजिए। और फिर उसके बाद मूवी देखिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, चिल कीजिए। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे बात कर लीजिए। किसी से बात करने में आपको मज़ा आता है, उससे बात कर लीजिए। अब चूँकि आप लोग का एज है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलत मतलब आप लोग नहीं निकालेंगे, आई नो। अब लड़के अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, लड़कियाँ गर्लफ्रेंड से बात, या वाइस वर्सा। अब जो है ये आपका ये काम हो गया।
अब एक चीज़ और आपको करनी है। अगली चीज़ क्या है? संडे के ही दिन आपको करना है कि संडे के दिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगले मंडे से लेके सैटरडे तक हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट कर जाना है। मंडे से लिस्ट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, ये सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बना के रख लेनी है। इवन लिख लीजिए टू डू लिस्ट में कि इस बार इस सप्ताह हम हिस्ट्री का यहाँ से लेके यहाँ तक का चैप्टर इस वीक खत्म करने वाले हैं। इस सप्ताह हम जो है क्या करेंगे, अपना जो है ये सब्जेक्ट उठाएंगे। चूँकि हमारा इससे पीछे चल रहा है, हमारा निबंध पीछे चल रहा है, या फिर हमारा पेपर 2 पीछे चल रहा है, पेपर 3 पीछे चल रहा है, उससे ये टॉपिक हमें जो है इस सप्ताह कंप्लीट करना है। इफ पॉसिबल, यदि हो सके तो आप ये बना लीजिए, और हो तो मैंने ये किया था, आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं, आपको ये बना लीजिए कि अगले मंगलवार को या अगले बृहस्पतिवार को हम ये टॉपिक न केवल पढ़ेंगे बल्कि इसे कंप्लीट करेंगे। अगले शुक्रवार को हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे, इसरो के सारे यानों का बारे में पढ़ेंगे। और यदि शुक्रवार को नहीं हुआ तो शुक्रवार और शनिवार सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा फोकस DRDO पर ही जाएगा। DRDO की स्थापना कब हुई, DRDO से सदस्य कौन है, DRDO किन किन प्रोजेक्ट पे कार्य करती है, DRDO का सपोर्ट कहाँ से मिलता है, DRDO कितने प्रकार की मिसाइल बना चुकी है, DRDO ने जीवन रक्षा के लिए क्या कार्य किए हैं, DRDO ने और क्या कुछ किया है, अलॉन्ग विद DRDO के महानिदेशक कौन है। ये सारा का सारा जो है हमें इन 2 दिनों में करना है। ये आपके माइंड की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये माइंड बनेगा कब? संडे। ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, उसको निभा पाने में पूरी हालत खराब हो जाती है। ठीक है। 28 दिन हो चुके, अब बचता है हमारा 2 दिन 3 दिन, इसे हम कहते हैं अधिशेष, यानी एक्स्ट्रा डे। आप चाहें तो इस दिन को भी संडे की तरह बिता लें, छुट्टियां मना लें। भाई छुट्टियां मनाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप जा सकते हैं भाई, 2 दिन है, डिज्नीलैंड चले जाइए ले सिंगापुर मत जाइए, आने जाने बहुत टाइम लेता है। अब आते हैं 29 और 30 या 29, 30 और 31। जो काम आपने यहाँ पर किया है वो काम आपको वहाँ करना है। मतलब क्या हम इस महीने को कंप्लीट कर पाए? क्या इस महीने के सारे कार्य हमारे पूरे हुए? यदि जवाब हाँ है तो अपना कॉलर टाइट करना है, शाबाशी देना है अपने आप को। और यदि आपका जवाब ना है, अगर आपका जवाब ना है तो आपको क्या करना है? आपको फिर से इन चीज़ों में जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें 29, 30 और 31 को पूरा करना है। एक डायरी प्रिपेयर कर लीजिए, सिंपली आपके घर में पड़ी होगी। उस दिन बना लिए कि हाँ इस दिन ये किया, हुआ नहीं हुआ। टू डू लिस्ट आता है, मोबाइल में ही मिल जाता है, उसमें आप टाइप कर लिए कि आज हमें ये काम करना है, हुआ या नहीं हुआ। इन सारे की लिस्टिंग आप कीजिए और फिर उसके बाद 29, 30 और 31 को आप सोचिए। अगर आपके सारे काम पूरे हो गए हैं, अगर ये सारे काम पूरे हुए हैं तो 29, 30, 31 आपका आराम का दिन हो। अगर पूरे नहीं हुए तो 29, 30, 31 आपका माथा पच्ची का दिन होगा। 29, 30, 31 ये जो आपके बचे हुए दिन हैं, इसमें आपको अपना
जो भी चीज में आप वीक पढ़ रहे थे उसी ओर फोकस करना है। करंट अफेयर आपको 29 ठीक है, करंट अफेयर आपको 29, 30, 31 में लाने हैं। करंट अफेयर या जो भी आपने पढ़ा है उसको 29, 30, 31 में रिवाइज करना है। मतलब 29, 30, 31 में क्या करना हुआ हमारा? 29, 30, 31। और हम बात करें पहला मूल्यांकन, जो कि हम पहले भी कर रहे थे, है ना, लेकिन दोबारा हम फिर से कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे? अगर हमें जो है कोई सामग्री लानी है, अगर हमें कुछ लाना है तो ये 29, 30, 31 लेके आएंगे। ठीक है, अब इससे बाद अगला आपको जो है नॉर्मल सी बात है, अगर आपको अगले महीने की क्या तैयारी करनी है, ये भी आपको 29, 30, 31 को करना है। अब देवराज से मन में सवाल आ रहा है, अगर सर 29, 31 सर अगर संडे आया ही नहीं या फिर 31 को संडे आ गया तब क्या होगा? हो सकता है ना, 31 तो भी संडे आ सकता है, तो फिर हमारा ये वाला शेड्यूल चलेगा, ये वाला चलेगा, आपका शेड्यूल यही चलेगा। अगर मान लीजिए कोई पहला तारीख बृहस्पतिवार शुरू होता है, माने यहाँ से, तो आपका ये शेड्यूल पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो बृहस्पतिवार है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और वेडनेसडे, है ना। आपका जो है अब छुट्टी का दिन संडे ना होके वेडनेसडे हो जाएगा, छुट्टी का दिन संडे ना होके वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है मूल्यांकन ऐसे अब लिखना कब है? वेडनेसडे को। आपको मूल्यांकन ऐसे कब लिखना है? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आपकी क्लास चलती है, यस और नो? चलती है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मूल्यांकन प्लस ऐसे प्लस क्लास इसे भी रखना है। अब फिर मतलब हर 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख आपकी छुट्टी का दिन होगा। ठीक है, और ये सारा शेड्यूल चलते जाना है। ये है आपका डेली एंड मंथली शेड्यूल। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक या सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट आपका क्लास में चल रहा है, ये सब्जेक्ट आप खुद पढ़ रहे हैं जो क्लास से अलावे है। इसके बाद आप ये सब्जेक्ट ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट तो हो रहे हैं। इससे बाद चौथा सब्जेक्ट करंट अफेयर में 1 से 2 घंटे इसमें से निकालने हैं। करंट अफेयर में 1 से 2 घंटे इसमें से निकालने हैं। राइट? क्लियर? ओके? देवराज जी हजम नहीं हो रहा? हाजमोला खा लीजिए। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.